EEPROM का मुख्य लाभ क्या है? A. इसे विद्युत द्वारा मिटाकर पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। B. ये केवल एक बार प्रोग्राम होती है। C. इसमें डेटा नहीं लिखा जा सकता। D. ये केवल रैम में कार्य करती है। सही उत्तर है A. इसे विद्युत द्वारा मिटाकर पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। EEPROM को कई बार अरेज एवं रिप्रोग्राम किया जा सकता है। प्रश्न 562। डिजिटाइजर का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? A. हाथ से बनाए गए चित्रों को डिजिटल रूप में बदलने के लिए। B. ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। C. प्रिंटिंग के लिए। D. नेटवर्किंग के लिए। सही उत्तर है A. हाथ से बनाए गए चित्रों को डिजिटल रूप में बदलने के लिए। डिजिटाइजर ग्राफिक्स एवं डिजाइन कार्यों में उपयोग किया जाता है। प्रश्न 563। यूनिकोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. विश्व की विभिन्न भाषाओं के अक्षरों को एक समान कोड देना। B. केवल अंग्रेजी अक्षरों को संग्रहित करना। C. वीडियो चलाना। D. डेटाबेस बनाना। सही उत्तर है A. विश्व की विभिन्न भाषाओं के अक्षरों को एक समान कोड देना। यूनिकोड विभिन्न भाषाओं के अक्षरों को एक मानक कोड प्रदान करता है। प्रश्न 564। कंट्रोल जोड़ शिफ्ट जोड़ ESC शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? A. टास्क मैनेजर खोलने के लिए। B. रिसाइकल बिन खोलने के लिए। C. कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए। D. कैलकुलेटर खोलने के लिए। सही उत्तर है A. टास्क मैनेजर खोलने के लिए। ये शॉर्टकट सीधे विंडोज टास्क मैनेजर खोलता है। प्रश्न 565। MS एक्सेल में राउंड फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? A. संख्या को निर्धारित दशमलव स्थान तक राउंड करने के लिए। B. डेटा हटाने के लिए। C. चार्ट बनाने के लिए। D. टेक्स्ट जोड़ने के लिए। सही उत्तर है A. संख्या को निर्धारित दशमलव स्थान तक राउंड करने के लिए। राउंड किसी संख्या को इच्छित दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करता है। प्रश्न 566। गेटवे का मुख्य कार्य क्या है? A. भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ना। B. डेटा प्रिंट करना। C. वीडियो चलाना। D. फाइल कंप्रेस करना। सही उत्तर है A. भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ना। गेटवे अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों के बीच संचार कराता है। प्रश्न 567। आम आर्किटेक्चर का प्रमुख लाभ क्या है? A. कम बिजली की खपत। B. अधिक शोर। C. कम गति। D. अधिक तापमान। सही उत्तर है A. कम बिजली की खपत। आम प्रोसेसर ऊर्जा दक्षता के कारण मोबाइल उपकरणों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। प्रश्न 568। इंकस्केप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? A. वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर। B. मीडिया प्लेयर। C. डेटाबेस सॉफ्टवेयर। D. स्प्रेडशीट। सही उत्तर है A. वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर। इंकस्केप एक ओपन सोर्स वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है। प्रश्न 569। .dll एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल का होता है? A. डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। B. डेटाबेस फाइल। C. ऑडियो फाइल। D. प्रेजेंटेशन फाइल। सही उत्तर है A. डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। .dll फाइलों में कई प्रोग्रामों द्वारा उपयोग की जाने वाली लाइब्रेरीज होती हैं। प्रश्न 570। कसांड्रा किस प्रकार का डेटाबेस है? A. नोस्क्यूएल डेटाबेस। B. रिलेशनल डेटाबेस। C. स्प्रेडशीट। D. ग्राफिकल डेटाबेस। सही उत्तर है A. नोस्क्यूएल डेटाबेस। अपाची कसांड्रा एक डिस्ट्रीब्यूटेड नोस्क्यूएल डेटाबेस है। प्रश्न 571। एन्क्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. डेटा को सुरक्षित बनाना। B. फाइल डिलीट करना। C. रैम बढ़ाना। D. मॉनिटर साफ करना। सही उत्तर है A.
डेटा को सुरक्षित बनाना। एन्क्रिप्शन डेटा को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखता है। प्रश्न 572। डेबियन क्या है? ए. लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, बी. वेब ब्राउज़र, सी. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डी. डेटाबेस। सही उत्तर है ए. लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। डेबियन एक प्रसिद्ध ओपन सोर्स लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रश्न 573। डिस्क क्लीनअप का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए. अनावश्यक फाइलें हटाकर डिस्क में स्थान खाली करने के लिए, बी. रैम बढ़ाने के लिए, सी. प्रिंटर जोड़ने के लिए, डी. वायरस बनाने के लिए। सही उत्तर है ए. अनावश्यक फाइलें हटाकर डिस्क में स्थान खाली करने के लिए। डिस्क क्लीनअप अस्थायी एवं अनावश्यक फाइलों को हटाता है। प्रश्न 574। फ्लैक एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल का होता है? ए. लॉसलेस ऑडियो फाइल, बी. वीडियो फाइल, सी. स्प्रेडशीट, डी. एक्जीक्यूटेबल फाइल। सही उत्तर है ए. लॉसलेस ऑडियो फाइल। फ्लैक एक उच्च गुणवत्ता वाला लॉसलेस ऑडियो फॉर्मेट है। प्रश्न 575। POP3 का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. ईमेल प्राप्त करने के लिए, बी. ईमेल भेजने के लिए, सी. वीडियो स्ट्रीमिंग, डी. फाइल प्रिंटिंग। सही उत्तर है ए. ईमेल प्राप्त करने के लिए। POP3 सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 576। एक्सकोड मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? ए. iOS एवं macOS ऐप डेवलपमेंट, बी. स्प्रेडशीट बनाना, सी. फोटो एडिटिंग, डी. डेटाबेस मैनेजमेंट। सही उत्तर है ए. iOS एवं macOS ऐप डेवलपमेंट। एक्सकोड एप्पल का आधिकारिक IDE है। प्रश्न 577। रूटकिट क्या है? ए. ऐसा मैलवेयर जो स्वयं को छिपाकर सिस्टम पर नियंत्रण प्राप्त करता है, बी. प्रिंटर ड्राइवर, सी. वेब ब्राउज़र, डी. मीडिया प्लेयर। सही उत्तर है ए. ऐसा मैलवेयर जो स्वयं को छिपाकर सिस्टम पर नियंत्रण प्राप्त करता है। रूटकिट सिस्टम में छिपकर अनधिकृत पहुंच प्रदान कर सकता है। प्रश्न 578। ज़िगबी किससे संबंधित है? ए. लो पावर वायरलेस कम्युनिकेशन, बी. वीडियो एडिटिंग, सी. स्प्रेडशीट, डी. डेटाबेस। सही उत्तर है ए. लो पावर वायरलेस कम्युनिकेशन। ज़िगबी का उपयोग IoT उपकरणों में कम ऊर्जा वाले वायरलेस संचार के लिए किया जाता है। प्रश्न 579। ग्रेडल मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? ए. सॉफ्टवेयर बिल्ड ऑटोमेशन, बी. इमेज एडिटिंग, सी. वेब ब्राउजिंग, डी. प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। सही उत्तर है ए. सॉफ्टवेयर बिल्ड ऑटोमेशन। ग्रेडल का उपयोग विशेष रूप से जावा एवं एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स में बिल्ड ऑटोमेशन के लिए किया जाता है। प्रश्न 580। HAI का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. डिवाइस पर ही AI प्रोसेसिंग करना, बी. केवल क्लाउड स्टोरेज देना, सी. प्रिंटर की गति बढ़ाना, डी. हार्ड डिस्क का आकार बढ़ाना। सही उत्तर है ए. डिवाइस पर ही AI प्रोसेसिंग करना। HAI में AI मॉडल सीधे डिवाइस पर चलते हैं, जिससे लेटेंसी कम होती है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.